अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगी। तो आज मेरे बच्चों ने बड़ी प्यारी सी फरमाइश की। उन्होंने कहा कि मम्मा जब हम स्कूल से वापस आएँ तो हमारे लिए कोई अच्छा सा लंच रेडी होना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं, बस फिर मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल बनाते हैं बच्चों के लिए। घर में कुछ चीज़ें कम थी तो मैं जल्दी से मैगनम चली गई। वहाँ जाकर मैंने फ्रेश सब्जियाँ और कुछ ज़रूरी चीज़ें ली। हर सब्ज़ी इतनी फ्रेश और साफ़ लग रही थी, दिल कर रहा था सारी ले लो। यहाँ मैगनम में जब आप सब्जियां या फ्रूट्स लेते हैं तो आपको खुद ही इनका प्राइस टैग निकालना होता है। सबसे पहले आप अपने चीज़ें मशीन पर रखते हैं, फिर ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने जिंजर ली है तो मैं जिंजर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी या इसका नंबर डायल करूँगी जो वहाँ लिखा होता है। जैसे ही मैं सिलेक्ट करती हूँ मशीन फ़ौरन इसका प्राइस टैग निकाल देगी। फिर मैं जल्दी से घर वापस आती हूँ और ये खूबसूरत व्यू आपको दिखाती हूँ। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है। ये हमारे घर की विंडो के बाहर का व्यू है, कितना पुरस्कून और खूबसूरत लग रहा है। और ये अल्लाह ताला की कुदरत की ये खूबसूरत झलक है। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था और उनके आने से पहले जल्दी जल्दी मैंने लंच रेडी करना था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी रेसिपी। मेरे पास ये चिकन के 2 थाइस थे। मैंने इनको सिरके वाले पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इनको कट्स लगा लिए थे। बच्चों के आने का टाइम हो रहा था तो इसलिए पानी मैंने केटल में बॉईल कर लिया ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। बॉईल किया हुआ पानी मैं पैन के अंदर डालूँगी और चूल्हे को ऑन करने के बाद इसमें मैं जितने भी खड़े मसाले होंगे वो डालूँगी, लाइक दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, खुश्क धनिया, बड़ी इलायची। और ये सारे खड़े मसाले मैं अपनी रेसिपी के हिसाब से डालूँगी क्योंकि मेरे पास 2 लेग पीस हैं तो उस हिसाब से मैं मसाले डालकर इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और इसमें नमक डालकर तकरीबन मैं 10 मिनट्स के लिए बॉईल करूँगी। चिकन बॉईल हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसकी मैरिनेशन तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने एक प्लेट में दही के 2 बड़े चम्मच लिए। इसमें मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट और तंदूरी चिकन मसाला। अगर आपके पास है तो आप वो डाल दें, नहीं तो चिकन टिक्का मसाला भी, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने तमाम मसाले डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है और बॉयल किया हुआ चिकन निकाल कर इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देना और उसके बाद तमाम मसाला इसके ऊपर लगा कर इसको फूड रैप के साथ अच्छी तरह कवर करके इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। और दूसरी तरफ मैं ये चावल भिगो कर रख दूँगी ताकि ये नरम हो जाएं क्योंकि आज मैंने बनाना था चिकन ब्रोस्ट विद राइस। इधर मैं राइस बनाने लगी हूँ और साथ ही कुछ ख्यालात आपके साथ शेयर करती हूँ। आजकल दुनिया में बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हर शख्स अपनी अपनी मसरूफियात में लगा हुआ है। हर तरफ मुकाबला है, हर कोई कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश में है। लेकिन इस तेज़ी के दौर में इंसान कभी कभी थक सा जाता है और इसे सुकून की तलाश होती है। पहले ज़िंदगी शायद इतनी तेज़ नहीं थी, लोग ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे। अब वक्त तो है लेकिन शायद सुकून कम हो गया है। इसके बावजूद ज़िंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इस भाग दौड़ में अपने लिए छोटे छोटे खुशी के लम्हे निकालें। असल खुशी शायद बड़ी चीज़ों में नहीं होती बल्कि इन सादा लम्हों में होती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें सब्र, सुकून और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और अब मैं साथ साथ एक सिंपल सा सलाद भी बना रही हूँ। ये सारी छोटी छोटी वेजिटेबल्स मिलकर एक सिंपल सी सलाद प्लेट बना देंगे। ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह है, छोटी छोटी कोशिशें, छोटे छोटे लम्हे मिलकर एक खूबसूरत दिन बना देते हैं। कभी कभी हमें बस सिंपल चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना चाहिए। खामोशी में भी एक अलग सा सुकून होता है। अपने कामों में मसरूफ़ रहना भी एक तरह की खुशी है। अल्लाह ताला हमें सादगी, सुकून और शुक्र करने वाला दिल अता फरमाए, आमीन। बस इन सोचों और ख्यालात के बाद हम वापस अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे चावल हो गए रेडी और मैं चूल्हे को ऑफ़ कर दूँगी और जो मैरिनेशन किया हुआ था चिकन हमारे पास, इसको मैं फ्राई करूँगी। तो ये थी आज की मेरी सिंपल सी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।